दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है। आपने सुना होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर मानी जाती है, भारत पर साजिश का आरोप लगा रही है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत ने जानबूझकर गारमेंट वर्कर्स का प्रोटेस्ट करवाया ताकि बांग्लादेश की इंडस्ट्री कमजोर हो जाए। लेकिन क्या यह सच है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ये आरोप सही हैं या ये सिर्फ बांग्लादेश की अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। चलिए इस साजिश के पीछे की असल कहानी पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर गारमेंट वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ है। हजारों मजदूरों ने प्रदर्शन किए, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बांग्लादेश की इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश टेक्सटाइल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि यह प्रोटेस्ट भारत द्वारा प्रायोजित है ताकि बांग्लादेश की इंडस्ट्री कमजोर हो सके। सोचिए, अगर यह सच होता है तो भारत क्यों ऐसा करेगा? भारत तो खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई छिपी साजिश है? भारत, जो गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है, अचानक इन आरोपों के घेरे में क्यों आया? दरअसल हाल ही में भारत और वियतनाम ने बांग्लादेश से टेक्सटाइल और गारमेंट्स के कई बड़े ऑर्डर्स छीन लिए। खासकर हाई वैल्यू गारमेंट्स की बात करें तो भारत की कंपनियां अब बांग्लादेश से आगे निकल रही हैं। भारत के कई बड़े ब्रांड्स जैसे कि रेमंड अब बांग्लादेश से हटकर अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे बांग्लादेश को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो रही है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में से एक है। देश की जीडीपी का 11% और एक्सपोर्ट्स का 80% इसी इंडस्ट्री से आता है। अगर बांग्लादेश की इंडस्ट्री गिरती है तो देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। तो क्या बांग्लादेश अपनी खुद की गलतियों को छुपाने के लिए भारत पर आरोप लगा रहा है? हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने भी कहा है कि बांग्लादेश के लेबर लॉ में बड़े सुधारों की जरूरत है, जिससे वर्कर्स को बेहतर अधिकार और सुविधाएं मिल सकें। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब भारत की साजिश है या यह सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और यह सिर्फ भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को दर्शाता है, न कि किसी साजिश को। क्या बांग्लादेश इस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर अपनी कमियों को छिपा रहा है? भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि वे अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत रखें। भारत को इस मसले का शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान खोजना होगा ताकि दोनों देशों के बीच तनाव न बढ़े। भारत यह भी साबित कर सकता है कि उसकी इंडस्ट्री की बढ़त किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि एक सामान्य प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और मजबूत कर सकता है। बांग्लादेश की फैक्ट्रियों के बंद होने से भारत की ओर विदेशी निवेश आ सकता है। यह भारत को वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर दे सकता है। साथ ही भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर अपने लेबर लॉ और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मसले को देखकर लगता है कि बांग्लादेश अपनी समस्याओं को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगा रहा है। भारत को अपने डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालना होगा। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग और बातचीत बेहद जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प मुद्दों पर और भी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।